हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि कल मार्केट को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो सबसे पहले तो हम ये एनालाइज करें कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहा है। अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पूरी तरीके से एक रेंज बाउंड रहता है। जस्ट इस दिन अगर हम देखें तो मार्केट पूरी तरीके से रेंज बाउंड। नेक्स्ट डे देखते हैं, वापस मार्केट पूरी तरीके से रेंज बाउंड। 2 दिन तो पूरा इस रेंज में मार्केट ने निकाल दिया। इसके बाद फिर से हम देखें तो मार्केट यहाँ भी क्या कर रहा है, यहाँ भी हमें मार्केट रेंज बाउंड होता ही नजर आ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बनाया, थोड़ा सा ब्रेकआउट देके वापस इस रेंज में रह गया। फिर से कल थोड़ा सा मोमेंटम आया और वापस से मार्केट रेंज में। डेट मीन्स कि हमें अभी ऐसा दिख रहा है कि मार्केट कॉन्टिन्यूअसली रेंज में ही चल रहा है। इसका मतलब है कि ये सुनामी के पहले की शांति है। जब भी मार्केट में आपको सन्नाटा दिखे, इसका मतलब है कि अब सुनामी आने वाली है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कह रहा हूँ। जब भी मार्केट इस तरीके से साइलेंट हो जाता है ना, इसका मतलब है कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखते हैं कि क्या ऐसा पहले भी मार्केट में हुआ है। आइए देखते हैं, उसके बाद ही हम आगे की एनालिसिस को कैरी करेंगे। अब यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट आपको यहाँ एक रेंज में दिखाई दे रहा होगा। फिर से आप देखें, मार्केट आपको इस दिन भी रेंज में दिखाई दे रहा है। फिर देखें, मार्केट आपको यहाँ भी एक रेंज में दिखाई दे रहा है। अब क्या हुआ, 3-4 दिन मार्केट बिल्कुल रेंज में रहा। यहाँ भी अगर हम देखें, उसके पहले वाले दिन भी देख लेते हैं, तो मार्केट ने नो डाउट ब्रेकआउट दिया, लेकिन इस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं किया। वापस वहीं आके आपको क्लोजिंग दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि उस दिन भी कोई खास मूवमेंट नहीं है। अब हम देखें कि पिछले 3-4 दिनों में मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं किया, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि नेक्स्ट डे अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और यहाँ से अगले 2 दिन तक कंटिन्यू ये ट्रेंड मेंटेन रहता है। अगर हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ कहीं लेके और यहाँ तक आप देखेंगे अगले 2 दिनों में ये अच्छा खासा आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा। दैट मीन्स कि जब भी मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा हो जाए तो अब एक सुनामी आने वाली है। आइए और भी देखते हैं कि क्या पीछे ऐसा हुआ है पहले भी। बिल्कुल हुआ है। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के ही बिहाफ पे आपको ये बता पा रहा हूँ। चलिए यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। मार्केट यहाँ अगर हम देखें तो बिल्कुल रेंज बाउंड हो गया। मार्केट यहाँ भी बिल्कुल रेंज बाउंड हो गया। मार्केट बिल्कुल आपको दिखेगा कि रेंज बाउंड हो गया। फिर से मार्केट आपको यहाँ भी दिखेगा रेंज बाउंड हो गया। फिर से आप देखेंगे मार्केट यहाँ भी रेंज बाउंड हो गया। अब पिछले 4-5 दिनों से आपको दिख रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड हो गया। इसका मतलब है कि फिर से सुनामी आने वाली है। अब वापस से आप देखें तो अगले 2 दिन क्या हुआ है, मार्केट ने एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट दिया है। हालांकि तीसरे दिन भी कंटिन्यू है, लेकिन हम 2 दिन की एक बार मान के चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे जब भी सुनामी हुआ है तो कितने पॉइंट की हमें रैली मिल रही है। यहाँ आप देखेंगे 33,100 से लेके और 34 तक ऑलमोस्ट। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली मिलती है। यहाँ तो खैर 1000 से भी ऊपर गई है, 1500 पॉइंट तक ये रैली कंटिन्यू हुई। इसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ फिर से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से लेके 35,300 से लेके और आपको रैली मिलती है 34,500 तक। दैट मीन्स कि यहाँ भी आपको एक अच्छी साफ मूवमेंट 800-900 पॉइंट की मिलती है। दैट मीन्स कि फिर से अब हमें यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो जाना है। यहाँ एक बड़ा मूवमेंट मार्केट में ड्यू है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं
एचडीएफसी को। एचडीएफसी क्यों? एचडीएफसी इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट 25%, 23% अकेला एचडीएफसी होल्ड करता है। तो अब जब इतना बड़ा वेटेज है तो बट ऑब्वियस है कि इसके मूवमेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब अगर आज की अगर मूवमेंट देखें तो बैंक निफ्टी आज नो डाउट हमें वीक दिखाई दे रहा था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी आपको वीक दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल, फिर से एक अप, और फिर से एक डाउन, ये एक प्रॉपर प्राइस एक्शन है। लेकिन अगर हम देखें एचडीएफसी बैंक को, तो एचडीएफसी बैंक क्या हुआ, पहले तो एचडीएफसी बैंक ने डाउनफॉल दिखाया, लेकिन उसके बाद एचडीएफसी बैंक काफी स्ट्रांग हो गया था, जिसकी वजह से मार्केट नीचे नहीं जा पाया। अब आते हैं कि भाई एचडीएफसी की सिचुएशन क्या है। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमें एक एम पैटर्न बनता दिखाई दे रहा होगा। क्या आप देख पा रहे हैं एम पैटर्न? ये आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको और जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अब हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। दैट मीन्स कि ये भी तैयार हो रहा है नीचे आने के लिए। अब जो इसका बड़े टाइम फ्रेम को भी एक बार एनालाइज करना जरूरी है। आइए देखते हैं। अगर वन डे चार्ट पे हम आते हैं तो हम देखेंगे कि जो एचडीएफसी बैंक है ये एक बहुत ही अच्छे लेवल पे खड़ा है, और यहाँ से ये कॉन्टिन्यूसली फेस कर रहा है रिजेक्शन। अगर हम देखें, चलिए ये देख पा रहे हैं आप, ये जो जोन है यहाँ सपोर्ट लिया गया था, फिर से सपोर्ट लेके बाउंस किया, यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश, यहाँ सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट यहाँ ब्रेक हुआ, फिर ये रेजिस्टेंस बना, फिर ये सपोर्ट बना, फिर ये सपोर्ट बना। अब जरा इसको हम ठीक से डीपली एनालाइज करते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ आता है, और यहाँ पहले ये कैंडल इसको रेजिस्टेंस फेस करती है, और इसके बाद यहाँ एक हमें रिजेक्शन कैंडल दिखाई दे रहा होगा। अब जो ये जो रिजेक्शन कैंडल हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि यहाँ मार्केट थोड़ा वीक हो गया। अब इसकी कंफर्मेशन कब आएगी? इसकी कंफर्मेशन आएगी जैसे ही एचडीएफसी बैंक अपने इस वाले लेवल को ब्रेक कर देगा। ये लेवल जैसे ही एचडीएफसी के द्वारा ब्रेक किया जाएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि एचडीएफसी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और एचडीएफसी रेजिस्टेंस अगर फेस कर रहा है तो एचडीएफसी नीचे आने वाला है, और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है निफ्टी बैंक पे। तो निफ्टी बैंक नीचे आने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और एचडीएफसी सॉरी, निफ्टी बैंक के कल के एनालिसिस में हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस की हुई है कि जो निफ्टी बैंक है ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न बना के रखा हुआ है, और अगर हम देखें तो इस एम पैटर्न में आपको दिखाई देगा कि उसका ब्रेकआउट भी हो गया है और रीटेस्ट भी हो गया है। कैसे? आइए देखते हैं। ये बना हमारा एम, एम का ये वाला जो लेवल है ये है ब्रेकआउट लेवल। तो यहाँ प्रॉपरली मार्केट ब्रेक करता है, इसके बाद इसको रीटेस्ट करता है, और वापस अब ये डाउन ट्रेंड में शुरू हो गया। दैट मीन्स कि बैंक निफ्टी में हमारे पास ऑलरेडी कंफर्मेशन है कि ये नीचे आने के लिए तैयार है। अब आते हैं कि कल कौन से लेवल होने वाले हैं जिसके बिहाफ पे हम ट्रेड करेंगे। ये आ जाते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे पहले। अब छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखें तो हमें कल क्या करना है, बिल्कुल जो आज की क्लोजिंग लेवल है इसके नीचे हमें रेडी रहना है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, हम बिल्कुल शॉर्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। मार्केट कहीं भी इस रेंज में ओपन होता है, उसके बाद इसको ब्रेक करता है, हम यहाँ शॉर्ट करेंगे, और यहाँ मैक्सिमम जो हम एसएल देंगे वो 70 से 80 पॉइंट या 100 पॉइंट, 100 पॉइंट से ज्यादा एसएल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर मार्केट को नीचे आना है तो अब इसको बिल्कुल भी यहाँ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, और अब अगर यहाँ टाइम स्पेंड करता है तो फिर चांसेस है कि साइड पे ही जाने के चांसेस होंगे। तो इस वजह से आप मैक्सिमम यहाँ पे 100 पॉइंट का एसएल देंगे, और इसके बाद पहला टारगेट जो होगा वो आपका होने वाला है ये वाला जो लेवल है, ये लेवल 36,200 के आसपास का लेवल पहला टारगेट होगा।
और उसके बाद सेकंड टारगेट स्ट्रेट अवे 36,000। अब अगर मार्केट सपोज गैप डाउन ओपन कर दे, और अगर इस रेंज में कहीं मार्केट गैप डाउन ओपन करे, तो पहले हम वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा ऊपर आए, उसके बाद नीचे आना शुरू हो तो हम शॉर्ट करेंगे। और इसी तरीके से अगर कहीं इस रेंज में कहीं बहुत ही बड़ा गैप डाउन आ गया, तो भी हम वेट करेंगे, पहले मार्केट को ऊपर आना चाहिए, उसके बाद फिर जब नीचे जाए, रेजिस्टेंस फेस करके कुछ हमें वीकनेस दिखे, तब फिर हम शॉर्ट करेंगे। अब आते हैं कि अगर सपोज बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो अभी हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहने की जरूरत है, क्योंकि अब साइड में मुझे चांसेस कम दिख रहे हैं। बट स्टिल अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी बाइंग साइड में, तो जैसे आज एक मुझे अच्छा ट्रेड दिखा था, तो मैंने क्या किया था, शॉर्ट्स के थ्रू यूट्यूब पे अपलोड किया था। तो उसी तरीके से कुछ मैं, अगर बाइंग साइड पे अच्छी ट्रेड कोई निकल के आएगी, तो मैं लाइव मार्केट में ही शॉर्ट्स के थ्रू अपलोड करूंगा। अगर आपने आज का ट्रेड लिया होगा जो मैंने शॉर्ट्स के थ्रू दिया था, तो आपने एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे बिल्कुल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।